राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से आपने अपने लिए उपाय समझने हैं और किस तरह से आपने गुरु मंत्र को अपने लिए इंप्लीमेंट करना है। प्रश्न पूछना है तो आप प्रश्न अपना पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर कमेंट्स करते हो तो, और अगर आप अपना प्रश्न नहीं पूछना चाहते या पर्सनल में पूछना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पेड है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो, परेशानी में हो। कोई भी एक मसला हल करना चाहते हो लेकिन वो मसला हल नहीं हो रहा। आपको यही समझ नहीं आ रही कि मैं करूं तो करूं क्या। मैं इस तरफ ये यहाँ करूं काम कि दूसरी जगह करूं, यानी कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। आप कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, और आपको इस तरह से लग रहा है कि भाई मैं किस तरह से जो है आगे बढ़ूं और किस तरह से काम करूं। अब यहाँ पे संभावना ये बन रही है कि आप उदास ज्यादा हो और अपने जो काम करने में ध्यान है ना, वहां से आपका फोकस हट रहा है। जब आप दो चीजों के अंदर इन्वॉल्वमेंट बार बार दिखाओगे, ठीक है, अब मैं यहाँ कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, तो रिजल्ट तो एक से चाहिए ना। अब दोनों में से तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ इमोशनली इतनी बुरी तरह से डंप्ड हो कि आपको कुछ भी प्राप्त होता हुआ नहीं दिखाई देता। आपने करना क्या है, शंकर भगवान पे जल अर्पण कर लेना, उसमें उसको कच्ची लस्सी बना लेना, यानी कि थोड़ा सा उसमें दूध डाल लेना, ठीक है। और उसके बाद आप उसको शंकर भगवान पे अर्पण कर देना। उसके बाद आपने गुड़ अर्पण कर देना, थोड़ा सा गुड़ लेकर उसको आप अर्पण कर देना, ठीक है। वो आप दे, उसके बाद आप अपनी ध्यान से बैठो, सोचो, और सेकेंड हाफ के अंदर फोकस करके चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, ठीक है। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसे लगता है किसी के आने की वजह से आपको खुशी मिलेगी, किसी के सहयोग की वजह से आपको हैप्पीनेस मिलेगी। आप बहुत हंसी खुशी से जो है मंगलवार का दिन काटते हुए दिखाई देते हो। पार्टी हो रही है, गेट टुगेदर हो रहा है, किसी के साथ मिल के आप जो है काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है आपके लिए ऐसी स्थिति बन रही है कि आप घर के काम कर रहे हैं, बाकी कामों में भी आप बहुत तेज हो रहे हैं। घर के काम करने का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप घर में लग गए हैं। इनकी जो काम पे जा रहे हैं वो लोग घर का काम कैसे कर पाएंगे। यानी कि आप जिधर भी कोई काम कर रहे हो ना, वहां पे आप काम पूरे अच्छे तरीके से मन से करोगे, लेकिन कोई ना कोई घर में प्रॉब्लम क्रिएट होके सामने आ जाएगी, या गृहस्थी के लिए या घर के लिए। वो अचानक से कोई ऐसा काम आ जाएगा जिसको आपने सोचा ही नहीं होगा कि ये काम मुझे करना पड़ जाएगा। लेकिन आप पता है क्या करोगे, उस चीज को ना किसी भी तरह से अवॉइड करने की कोशिश करोगे, सोचोगे ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले, मुझे तो अभी फिलहाल बहुत इमरजेंसी नहीं है उस काम की, तो ऐसा करता हूँ सेकेंड हाफ में करता हूँ। तो यहाँ आप सेकेंड हाफ में करते हुए दिखाई देते हो, तो सेकेंड हाफ में काम जो है कंप्लीट हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा रिस्क लेने वाला काम है, हिम्मत करके अपने काम को निकाल लेना। थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप रौब जमाते हुए, आप पुरानी बातें लगा लगा के, तुमने ये कहा था, इसने वो कहा था, इसने मुझे ये कहा था, वही पास्ट में ट्रैवल करना। देखो, पास्ट में ट्रैवल करना बहुत अच्छी चीज नहीं होती, ठीक है। वो आपको इतना उदास और इतना ड्रेन आउट कर देता है कि आप परेशान हो जाते हो सोच सोच के कि मुझे करना ही क्या चाहिए। यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है। अननेसेसरली अपने आप को परेशान कर रहे हो, अननेसेसरली अपने आप को दिक्कत दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ जो कोई पुराना शख्स है उससे फायदा लेने की कोशिश करो, यहाँ रौब मत जमाओ, ठीक है। आपको उतना वो होना चाहिए कि भाई मैं इस तरह से बात करूं कि सामने वाला बंदा जो है, अगर मैं पहले से मेरा जानकार भी है तो वो मेरे काम आए। ये नहीं कि वो आपसे इरिटेट हो जाए, ठीक है। कुछ लोगों को बड़ी आदत होती है डोमिनेट करने की, तो यहाँ मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि आप थर्सडे वाले दिन डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हो। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि आप जो है सेलिब्रेट करते हुए, फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारते हुए, आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरे लिए अच्छा समय अब आ गया। आज जो है मेरे लिए सेकेंड हाफ के अंदर आपके लिए वाकई कुछ ना कुछ बेटर होने वाला है। मतलब कुछ सेलिब्रेशन के साथ, काम कंप्लीट होने के साथ साथ आपको आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति ऐसी बनती हुई दिखाई देती है, घर से बैठे बैठे काम करते हुए किसी सीनियर की घर में हेल्थ खराब हो सकती है, हेल्थ इशू हो सकता है, उनका ध्यान रखना पड़ सकता है, घर में रहना पड़ सकता है, लेकिन उसके साथ साथ ही आप काम भी करते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। अब उसके बाद हम
साधारण साधारण सा सारा दिन रहने वाला है, कोई बहुत अच्छी अचीवमेंट नहीं होगी। आपको लगेगा कि भाई बहुत अच्छी अचीवमेंट सेकंड हाफ में होगी, तो वो नहीं होगी। जो काम अपने सैटरडे को निपटाना है, फर्स्ट हाफ में निपटाने की कोशिश करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे लगता है आप इमोशनली अनफिट हो, ठीक है। यहाँ पे आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, आपको इस तरह से लग रहा है मैं ये काम करूं कि वो काम करूं। देखो, आपके लिए दूर, आप ये सोचो सामने वाले को, आप अगर ये कहो अरे भैया मेरे लिए तो वो ऑप्शन बहुत बेटर थी, तो ये बिल्कुल गलत चीज होगी। अगर आप एक ऑप्शन को बेटर समझो, दूसरी भी आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं है। यानी कि एक एकादशी तो दूसरी द्वादशी, एक दिन में कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज आने वाला नहीं है। यहाँ सिर्फ आप अपने इमोशंस की वजह से डिस्टर्ब होके, मुझे लगता है यहाँ चंद्रमा आपका इतना ज्यादा डिस्टर्ब्ड है कि आप जो है बिना मतलब की चीज से एक जगह से उठ के दूसरी जगह जंप करने की कोशिश करोगे। वो काम हो या कोई रिलेशनशिप हो, इस चीज का ध्यान रखना। अगर इस तरह से करोगे ना, क्योंकि आपको अंदर से कहीं ना कहीं लग रहा है भाई मुझे तो कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा, मुझे तो इस रिलेशन में कुछ भी नहीं दिया जा रहा, मेरे से तो कुछ किया ही नहीं जा रहा, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको जो है दिक्कत महसूस होगी। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो बाहर वाले बन के ही बाहर वाली चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। कई बारी हर चीज में घुसना जरूरी नहीं होता, हर मसला आपका नहीं होता, दूसरे का मसला भी हो सकता है। आप काहे बात को बिना मतलब के परेशान हो रहे। तो अपने काम से काम रखो, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। और किसी के भी पंगे में नहीं पड़ना, बाहर रहने की कोशिश करो, एडजस्ट करो कि मुझे बीच में नहीं घुसना, आई एम ओके, मैं यहीं ठीक हूँ। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। अब गुरु मंत्र के अकॉर्डिंग हम ऐसे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपके लिए क्या रहने वाला है। देखो कहीं ना कहीं कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी बहुत बढ़िया आपके लिए, ठीक है। और उसके बाद आपको लक्ष्मी का भी लाभ होता हुआ, यानी कि धन का भी लाभ होता हुआ, ये अपने जीवन साथी से भी आपको, अपने पार्टनर से भी आपको लाभ होता हुआ। यहाँ पे क्या है, देखो कितनी बार क्या होता है कि हम लोग ना अच्छे ही होते हैं, लेकिन क्या होता है चीजें बदलती हैं, बदलाव जो है हमारे अंदर भी चेंजेस ले आता है, ठीक है। तो यहाँ हम इतने इरिटेट हो जाते हैं कि हम अननेसेसरीली जो है कुछ लोग होते हैं गम अपने पे झेल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने साथ साथ, वो कहते हैं आप तो डूबे जजमान भी गाले, कहते हैं ना आप तो गले जजमान भी गाले। तो वो क्या करते हैं, अपनी जो नेचर की वो आदत होती है ना, उसके साथ सारे माहौल को गंदा करने की कोशिश करते हैं। उनको, उनसे दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती। तो इस तरह के लोग भी होते हैं। तो उनसे बचने के लिए अपने आप से जो है काम रखो, अपने हिसाब से चलो, क्योंकि आप में कोई कमी नहीं है। यहाँ मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप में कोई कमी है। बस इतना है, एक दो महीने रुक जाओ और उसके बाद देखो आपके काम जो है आपके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगे। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।